ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। खेल खेल में होगी एजुकेशन, खेल खेल में होगी एजुकेशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। हर सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में, जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। चबी चाव भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। चबी चाव का साथ अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा जो मंदिर के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी के उठेंगे सर। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। बूम 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 बूम। ये मस्ती की पाठशाला। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके मस्ती भरे शो जिसका नाम है मस्ती की पाठशाला। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अनुष्का, और मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त आलिया। लेकर आए हैं आपके लिए मस्ती से भरपूर शो जो आपको सोचने पर कर देगा मजबूर कि हम हैं कहाँ। यहाँ मिलेगी ढेर सारी नॉलेज, मस्ती हंगामा विद जीनियस प्यारे एंड चबी। और दोस्तों, मैं लाऊंगा आपके लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी और अतरंगी जादू। यस चबी, स्टोरी सबको अच्छी लगती है। हाँ हाँ, और वो भी अपने ही अलग अंदाज में। और जहाँ मिलेगा हमारा प्यारा जीनियस जो है सवालों का सुल्तान, जो पूछेगा आपकी दिमाग की टेस्टिंग फुल ऑन फन के साथ। यस, आज का शो तो एकदम धमाकेदार होने वाला है। यहाँ होगी दिमाग की रेस, हर एक सवाल फेस टू फेस, है ना चबी? हमारे स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चे देंगे जवाब। डू यू नो सेगमेंट नेम? और हाँ चबी, आज का शो तो होने वाला है एकदम धमाकेदार, जहाँ होगी दिमाग की रेस, हर एक सवाल फेस टू फेस, है ना चबी? यस, आज हम देखेंगे कैसे किसी एक की मदद से दुनिया में प्यार का जादू फैला सकते हैं। Yes, Chubby, let's not wait for the right time. Let's make today the right time. दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सोशल एंड एथिकल चेंज इन सोसाइटी। बिल्कुल, समाज में बदलाव जरूरी है ताकि हम सब एक साथ मिलकर एक अच्छी, इंसाफ पसंद और प्यारी दुनिया बना सकें। आज हम देखेंगे कैसे एक छोटी सी हेल्प बना देती है हमें रियल लाइफ हीरो। तो चबी, आज कौन सी स्टोरी सुनाने वाले हो तुम हमें? तो आज की हमारी कहानी है एक छोटा सपना बड़ी उड़ान। बच्चों, आज मैं ले आई हूँ ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं, एक हकीकत है। एक छोटी सी उम्र में बढ़ता बोझ। लेकिन दीदी, कहानी कोई बोझ तो नहीं होती, उसमें तो मजा होता है और हमें शिक्षा भी मिलती है। अरे बच्चों, मेरा मतलब आज की कहानी में एक बच्चा है जिसका नाम गुड्डू था। उसकी उम्र सिर्फ 10 साल की थी और उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ था। किस चीज का बोझ दीदी? क्या वो मजदूरी करते थे? हाँ अर्जुन, वहाँ सुबह से शाम तक चाय की टपरी पर चाय के कप धोता, टेबल साफ करता। काश मैं भी स्कूल जाता और स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता, दोस्तों के साथ पढ़ता, टीचर से गुड जॉब सुनता। लेकिन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं स्कूल में दाखिला करा सकूं। मुझे तो लगता है कि चाय की भाप बनकर मेरा सपना भी उड़ जाएगा। अच्छा, उसका सपना स्कूल जाने का था। हाँ बच्चों, जैसे तुम सब स्कूल जाते हो, वैसे ही गुड्डू का स्कूल जाना
इतना आसान नहीं था। ये बच्चे स्कूल जाते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। क्या मैं भी कभी स्कूल जा पाऊंगा? पता नहीं मेरे सपने को कभी पंख मिलेंगे या नहीं, मैं कभी पढ़ पाऊंगा या नहीं। लगता है मेरा सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि पेट की आग सबसे पहले बुझानी होती है। गुड्डू के दिल में कितना दर्द था और इस दर्द के साथ वो कितना काम भी करता था। सच में हमारे लिए गुड्डू एक हीरो है, हीरो। हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। अरे बेटा, मेरे लिए एक कप चाय ले आओ। सुना है तुम्हारी टपरी पर चाय बहुत अच्छी मिलती है। मैम, ये लीजिए आपकी चाय। वैसे यहाँ क्या करते हो तुम? तुम तो बहुत छोटे हो। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? क्या नीतू मैम ने गुड्डू के लिए कुछ किया? उसके दर्द को समझा? क्या गुड्डू ने मैम को सब बता दिया? मैम, मैं पढ़ना तो बहुत चाहता हूँ, पर मेरी गरीबी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती। रो मत गुड्डू, फिक्र मत करो। मैं तुम्हारा स्कूल में दाखिला करवा दूंगी। फिर तुम दिल लगाकर पढ़ाई करना, जिसके बाद तुम्हें ये गंदे कप नहीं धोने पड़ेंगे। दीदी, क्या सच में नीतू मैम ने गुड्डू का स्कूल में दाखिला करवाया? क्या गुड्डू स्कूल जाने लगा था? क्या गुड्डू का सपना सच हो गया? मैम, आप मेरी ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आई हो। मैं स्कूल जाने की कभी सोच भी नहीं सकता था, पर आपने आज मेरा सपना पूरा कर दिया। अब गुड्डू रोज स्कूल जाने लगा और धीरे धीरे गुड्डू ने पढ़ना शुरू किया। उसे खुद पर भरोसा आया। आज वही गुड्डू एक सोशल वर्कर बन गया है और उसने औरों के सपनों को भी पंख लगाए हैं। तो देखा बच्चों, एक छोटी सी उम्र की बड़ी उड़ान। वाओ दी, कितनी प्यारी स्टोरी थी ना। यस आलिया, मुझे तो बहुत मज़ा आया एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ओ हाँ चबी, बहुत ही प्यारी कहानी थी तुम्हारी, जो सीधा दिल का ताला खोल देती है। वाओ चबी, तुम्हारी स्टोरीज तो होती ही मजेदार है। हाँ बिल्कुल, माइंड फ्रेश हो गया। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे जूनियर सितारों से। तो इंतजार किस बात का? आइए मिलते हैं उन युवा सितारों से जिन्होंने अपने छोटे एफर्ट से सोसाइटी को रोशन किया। Let's roll the video. Hello friends, I'm Ridhima Narang and today we are live here at New Greenfield School. We are excited to review this innovative model EcoFuse, created by talented students Aghas and Divyanshu of class 10. Let us explore this project. So Aghas, what inspired you to create this EcoFuse model and what problem does it aim to solve? Facing India's growing challenge like landfills and air pollution from untreated waste, our model EcoFuse is a transformative solution. This model efficiently converts waste streams into electrical energy and valuable resources like oxygen and solid carbon, which leads our country to a sustainable future. Can you explain how your EcoFuse model works and what makes it eco-friendly? वेस्ट जो होगा, जो हम इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल सेक्टर्स से कलेक्ट करेंगे, यहाँ बर्न होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और हीट निकलेगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो इस होस पाइप के थ्रू आकर इस CO2 कन्वर्टर कंटेनर में आएगा, जिसके अंदर दो मेन की कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि रुथेनियम कॉम्प्लेक्स एंड बूडियार्ड रिएक्शन। जो रुथेनियम कॉम्प्लेक्स होगा वो CO2 को कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। जो ऑक्सीजन होगा वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगा और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक हार्मफुल गैस है, तो वो आगे चलकर बूडियार्ड रिएक्शन के साथ रिएक्ट करेगा, जिससे वो ज़्यादा CO2 बनाएगा और सॉलिड कार्बन बनाएगा। जो सॉलिड कार्बन होगा वो इस कार्बन प्लेट के थ्रू आकर कलेक्ट हो जाएगा, जो रोलर जिससे कार्बन प्लेट को रोल करता रहेगा। जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बच जाता है वो ट्रीज अपने फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर लेंगे। The generated heat is captured by a thermoelectric generator producing electricity that is visibly indicated by rotation of fans. The entire process is intelligently controlled from a central control system called focal point.
और ऑफ कोर्स ये मॉडल इको फ्रेंडली है क्योंकि ये हार्मफुल गैसेस को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दे रहा है और साथ में बहुत सारी वेस्ट स्ट्रीम्स को भी रिड्यूस कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं आपके मॉडल्स की लिमिटेशन क्या है? हमारे मॉडल भले ही बहुत इनोवेटिव और सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है फ्यूचर के लिए, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि हम सॉलिड कार्बन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हमने उसको अच्छे से मेंटेन नहीं करा तो वो एक दूसरा वेस्ट स्ट्रीम प्रोड्यूस कर सकते हैं। Do you think your model is commercially viable? If so, how would you plan to market it? हमारा मॉडल कॉस्ट एफिशिएंट है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली होगा क्योंकि जो कैटलिस्ट रुथेनियम कॉम्प्लेक्स हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन फ्यूचर डेवलपमेंट्स और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के थ्रू हम इस मॉडल को लेस कॉस्टली भी बना सकते हैं। Thank you Divyanshu and Aghas for showcasing your innovative model. We wish you all the best for your future projects. Let's welcome our junior guests from New Greenfield School, Alaknanda, Mohammad Aghas and Divyanshu. Welcome Divyanshu. Welcome Aghas. वेलकम। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आपके प्रोजेक्ट ने कैसे सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया? इकोफ्यूज़ वेस्ट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है और कार्बन और ऑक्सीजन भी उससे प्रोड्यूस होता है, जिससे लैंडफिल्स पे लोड भी कम आता है और साथ ही साथ पॉल्यूशन भी कंट्रोल होता है। ये सिस्टम रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो इसे यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, जो सस्टेनेबिलिटी बढ़ाता है और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम करता है। ओह वाओ, दिस इज ट्रूली कमेंडेबल। सो आपका ये प्रोजेक्ट कार्बन एमिशंस को कैसे रिड्यूस करता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वेस्ट को बर्न करने से, हम उसे डायरेक्टली एयर में रिलीज नहीं कर सकते एज इट इज़ अ हार्मफुल गैस। सो वी आर कन्वर्टिंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड थ्रू अ कैटलिस्ट नोन एज रुथेनियम कॉम्प्लेक्स। वो कार्बन मोनोऑक्साइड आगे चलकर बूडुयार्ड रिएक्शन से सॉलिड कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जो कार्बन एटमॉस्फेयर पे जाकर ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाता था, अब वो कार्बन सॉलिड कार्बन के फॉर्म में रिकवर हो गया है, जिससे गैस एमिशंस भी कंट्रोल हो जाते हैं। दिस इज नाइस। वाओ, वंडरफुल। आप अपने प्रोजेक्ट को फ्यूचर में कैसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाएंगे? Yes, it is cost effective, but by highlighting its waste reduction and energy generation benefits to municipalities and industries, emphasizing long-term cost savings and environmental impact. एंड ड्यू टू द कैटलिस्ट जो इनिशियल कॉस्ट होगी वो हाई होगी, लेकिन कैटलिस्ट अपने आप में यूज़ नहीं होता बल्कि फास्ट कर देता है प्रोसेस को। इसीलिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और साथ ही साथ फ्यूचर डेवलपमेंट के साथ हम इसकी कॉस्ट को लो कर सकते हैं। Oh wow, this is a very well thought out project. Applauses to you. आलिया, अब तुम्हें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। दी, अगली बार मैं भी एक न्यू इनोवेशन के साथ आऊंगी शो में। थैंक यू दिव्यांशु, थैंक यू आगाज, आप हमारे शो में आए, हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में इतना कुछ बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप दोनों का आइडिया तो एकदम अमेजिंग है। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक खास मेहमान जो हमारे साथ सोशल एंड एथिकल चेंज पर बात करेंगी। Let's welcome Dr. Juhi Rachel Baluja, a consultant psychiatrist at St. Stephen's Hospital. Welcome to our show, ma'am. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, सोशल एंड एथिकल चेंज। उसी से रिलेटेड हमारे पास और हमारे दोस्तों के पास कुछ सवाल हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। येस, सोशल और एथिकल चेंजेस के बारे में आज जो भी सवाल हैं, आई विल बी ग्लैड टू आंसर। मैम, फर्स्टली आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मैम, सोशल और एथिकल चेंज हम जैसे बच्चों के लिए क्या होता है? सोशल और एथिकल चेंज का मतलब ये होता है कि हम अपने सोच, हमारे जो बोलना है और हमारे जो व्यवहार है, हम उसमें ऐसी छोटी चेंजेस ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं जो सिर्फ हमारे लिए फ़ायदेमंद ना हो बल्कि हमारे समाज के बदलाव में भी लाने में हमारी पूरी मदद करें। तो इन छोटे छोटे चेंजेस को अगर हम अपनी डेली लाइफ में रखेंगे तो उससे हमारी सोसाइटी में आगे जाके एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो अगर हम सोशल और एथिकल चेंजेस के अगर हम मूल्य देखें कि एथिक्स जो हम नैतिकता बोलते हैं उसके क्या क्या मूल्य हैं, जैसे ऑनेस्टी हो गई, ईमानदारी, कि जो भी काम है उसमें सच से करना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जो चीज़ दी है उसको शुरू से लेके अंत तक पूरी करनी है।
फिर एक तरह का जस्टिस, न्याय, मतलब जो सही है उसी का ही पालन होना है, और एक तरह की हमारी जो एक काइंडनेस है, एक दयालु एक एटीट्यूड होना चाहिए कि जो भी हम करें एक अच्छे एटीट्यूड के साथ करें और दूसरों के लिए अच्छा करने का हम करें। तो अगर हम इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में रखेंगे और इस नैतिक प्रिंसिपल्स को हम आगे रख के चलेंगे तो हमारी सोसाइटी में आगे जाके, क्योंकि हम बच्चे ही हमारे सोसाइटी के नेक्स्ट जनरेशन है, तो उसी से ही वो चेंज आएगा। थैंक यू मैम फॉर योर आंसर। मैम, आज हमारे साथ एंजल पब्लिक स्कूल शादरा के कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, उनके भी आपसे कुछ सवाल हैं। श्योर, डेफिनेटली। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं आपका सवाल। मैम, इफ वी कुड चेंज वन थिंग अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, व्हाट इट कुड बी? अगर हम अपनी लाइफ समाज में अगर कोई चीज़ चेंज लाना चाहते हैं तो सबसे पहले कंपैशन की भावना, एक तरह की सहानुभूति होनी चाहिए कि एक दूसरे की मदद करने का हमारा एक फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंटेंट होना चाहिए। वही अगर हम एक चेंज से शुरू करेंगे तो उससे हमारी सोसाइटी में आगे जाके बहुत फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू मैम। मैम, मेरा भी आपसे एक सवाल है। पूछिए। मैम, हम अपने डे टू डे लाइफ में कैसे इजी स्टेप्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो लेटर एक एथिकल चेंज, सोशल चेंज प्रमोट करेगा? देखिए, एथिक्स का बेसिक प्रिंसिपल ही है कि जो मॉरली सही है हम उसको पालन करें। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं हमारी लाइफ में सोचने को, पर अगर हम उनको करना शुरू करेंगे तो उसमें आगे जाके बहुत फ़र्क आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने जैसे जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनको हमेशा आदर करें और उनको जब भी सामने आएँ तो उनको नमस्कार करें, प्रणाम करें। बाहर अगर हम जाएँ तो कहीं पे भी हमें कोई कचरा बिखरा हुआ मिले तो हमें प्रॉपर डस्टबिन जहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं वहाँ पे रखना चाहिए। हमें हमेशा अगर किसी को हमारी मदद चाहिए और हमारे लिए मदद के लिए मांगने आते हैं तो हमें बिना किसी झिझक के उनकी जाके हेल्प करनी चाहिए। और साथ ही में हमें जो चीज़ हमें लगता है कि हमारे सामने एक तरह का अन्याय हो रहा है, अगर हम उसमें अपनी आवाज़ उठाएं, चाहे हम जितने भी छोटे क्यों ना हों, और लगे कि हमारी आवाज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा, पर हमारी इस एक आवाज़ से ही, हमारे एक स्टैंड लेने से ही बहुत ही ज़्यादा एक फ़र्क आएगा जो कि उस समय की ज़रूरत होगी। That is so right, मैम। थैंक यू सो मच। मैम, एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछिए। मैम, अक्सर मैं देखता हूँ कि दोस्त आपस में झगड़ा करते हैं या एक दोस्त दूसरे दोस्त को बुली करता है। मैम, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? ये कैसे ठीक हो सकता है? देखिए, बुलिंग ऐसी चीज़ है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे चाइल्डहुड में एक बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस लाती है। पर अगर हम देखें कि बुलिंग हमेशा ये नहीं कि कोई हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हमें बुली कर रहा है, जो हमारे से हम देखा जाता है कि जो मेंटली, जो थोड़े एक तरह से इमोशनली वीक हैं, जो समझ नहीं सकते कि दूसरों को कैसे एक बेसिक रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाए, वही लोग आगे जाके बुली करते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि जहाँ पे भी ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, जहाँ पे किसी बच्चे की या हमसे कोई छोटा है जिसकी बुलिंग हो ही जा रही है, तो हमें उसके लिए एक स्टैंड लेना चाहिए। हमें बिना डरे उसके आगे जाके बोलना चाहिए और जो अथॉरिटीज़ हैं, जो इंचार्ज हैं, उनको जाके एकदम से रिपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन मैम। तो फ्रेंड्स, अगर और भी किसी का कोई सवाल है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। हेलो मैम, मेरा नाम मयंक है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब हमारे आसपास अन्याय होता है तो लोग शांत क्यों रहते हैं, कुछ करते क्यों नहीं हैं? देखा जाता है कि जहाँ कहीं हमारे सामने अन्याय होता है और हम सोचते हैं कि हम तो बहुत छोटे हैं, हमारे बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा, या अगर हम कुछ स्टैंड लेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसी सोच के कारण ही जो अन्याय है वो आगे होता रहता है। तो पहला अगर हम कदम लेंगे उसको तरफ बोलने के लिए कि नहीं, ये चीज़ गलत है, चाहे हम जितने भी छोटे क्यों ना हो, पर अगर हम ये मान के चलेंगे कि जो हम सही कह रहे हैं वो सही है, उसे से ही हम अन्याय को से आगे हम बढ़ पाएंगे और उसका हम सामना कर पाएंगे। थैंक यू मैम। मैम, आपने हमारे सवालों के इतने अच्छे आंसर्स दिए, हमें इतना एनलाइटन किया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो में आए। थैंक यू। पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला। दोस्तों, बदलाव हम सबके हाथों में होता है। अगर हम सब सही रास्ते पे चलेंगे तो हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जो और भी खूबसूरत और मजबूत है। और बदलाव जब भी आता है जब हम खुद से शुरुआत करते हैं, घर से, स्कूल से और अपने आसपास से। तो आप चले अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करने हमारे सवालों के सुल्तान के पास।
हाँ, जीनियस के सवाल और हमारे स्टूडेंट हाजिर जवाब। चलो क्विज मास्टर के पास। तो दोस्तों हो जाओ तैयार फॉर आवर फेवरेट सेगमेंट, डू यू नो। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आप कितना जानते हो सोसाइटी के एथिक्स के बारे में। तो आज की क्विज शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल, ध्यान से सुनना। डू यू नो व्हाट एथिकल चेंज मीन्स? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए चेंजिंग लॉज, ऑप्शन बी चेंजिंग सोशल बिहेवियर टू डू व्हाट इज राइट एंड फेयर, या फिर ऑप्शन सी चेंजिंग द गवर्नमेंट। बताइए क्या है इसका सही जवाब? Hello genius, my name is Diya Verma and I think the correct option is B. We should change our social behavior. B बिल्कुल सही आंसर है, तालियां। Changing social behavior to do what is right and fair. सामाजिक और नैतिक परिवर्तन अक्सर लोगों के सोचने, व्यवहार करने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीके में बदलाव लाने से होता है, समझे? तो चलिए अब पूछते हैं आपसे अपना दूसरा सवाल। ध्यान से सुनिएगा। What does it mean to be kind to others in your community? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ignoring people, ऑप्शन बी helping and respecting everyone, या फिर ऑप्शन सी only helping your friends। बताइए क्या है इसका सही जवाब? Hello genius, my name is Tanishka and I think the option is B, helping and respecting everyone. बिल्कुल सही जवाब, तालियां। Helping and respecting everyone. Being kind means showing empathy, respect and support to everyone around you. समझे? तो चलिए इसी के साथ पूछता हूँ अपना तीसरा सवाल। ध्यान से सुनना। Why is teamwork important when trying to make a social change? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए because working together makes big tasks easier, या फिर ऑप्शन बी so you don't have to do anything, या फिर ऑप्शन सी to compete with others. Oh, nice. तो बताइए क्या है इसका सही जवाब? Hi genius, my name is Samrid and I think the correct option is option A. Working together can make big tasks easier. बिल्कुल सही जवाब, तालियां। Working together makes big tasks easier. Teamwork brings different strength and ideas together. तो चलिए इसी के साथ पूछता हूँ अपना अगला सवाल। ध्यान से सुनना। Do you know what the term volunteering means in social change? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए working for money, ऑप्शन बी working without pay to help society, या फिर ऑप्शन सी giving orders। तो बताइए क्या है इसका सही जवाब? बताओ बताओ, सोचो सोचो। Hello genius, my name is Wafa and I think the correct option is B, without paying and helping everyone. और ये है बिल्कुल सही जवाब, तालियां। Working without pay to help the society. हम जब सोसाइटी के लिए काम करते हैं तो उसमें मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देखते, समझे? तो चलिए अब मैं पूछता हूँ आपसे अपना आखिरी सवाल। ध्यान से सुनना। Do you know the meaning of word empathy in social ethics? और आपके ऑप्शंस हैं A. Ignoring others, option B. Understanding and sharing the feelings of others, या फिर ऑप्शन C. Winning at any cost। तो बताइए क्या है इसका सही जवाब? Hello genius, I am Dipanshi and I think the correct option is B, understanding the feeling of others. और ये है बिल्कुल सही जवाब, तालियां। Understanding and sharing the feelings of others. Friends, remember, change begins with each one of us choosing to do what is right
एंड फेयर। समझे? क्या समझे? वेरी ट्रू जीनियस। आज हम सब एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सब ना सिर्फ एक अच्छे सिटीजन बनेंगे बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल भी बनेंगे। और फ्रेंड्स, ये बदलाव हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी आना चाहिए। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही और अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन आवर ईमेल masti-ki-pathshala@gmail.com। और फ्रेंड्स, डीडी नेशनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारे सारे एपिसोड वहीं पर देखने को मिलेंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे विद सम इंटरेस्टिंग क्विज, जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और बेहतरीन लोगों के साथ फिर से आपकी अपनी पाठशाला में। तब तक के लिए पढ़ो, समझो और दूसरों की मदद करके मस्त रहो। बाय बाय।